कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। मॉम, डैड, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। तूने क्या किया युंगी? तूने मेरे संस्कारों के ऊपर पानी फेर दिया। तूने सभी लोग को दिखा दिया कि जिस युंगी की मैं इतनी बड़ाई किया करती थी वो इतना घटिया निकला, इतना ज्यादा घटिया। मॉम, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी न्यूज में दिखा रहे हैं वो सब कुछ गलत है। मैं किसी को भी भगा के नहीं ले गया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ गलत है। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे मेरे बच्चे पर विश्वास है, लेकिन ये जो भी कुछ दिखा रहे हैं वो क्या है युंगी? वो क्या है? बोलो, ये सच है? जीन, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें युंगी से पूरी बात करनी चाहिए, हमें सबको समझना चाहिए। तुम रोना बंद करो। फिर यहाँ पर युंगी और जिमिन मिलकर उन सबको वो सारी बातें बता देते हैं। अंकल आंटी, मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था कि मेरे वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मीडिया लोग इतना ज़्यादा करने लग जाएंगे। आई एम सो सॉरी। नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलती मेरी है। मैं इतना ज़्यादा भावुक हो गई थी, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे माफ़ कर दो जिमिन। युंगी, तुमने जिमिन की हेल्प की है उन गुंडों से बचाने में, लेकिन ये मीडिया वाले सब कुछ गलत दिखा रहे हैं। रुको, मैं इन लोगों से बात करता हूँ अभी। नहीं डैड, कोई फायदा नहीं है। यहाँ आने से पहले हम जिमिन के घर पर गए थे, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे मीडिया लोग थे, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। ये हमारी बात नहीं सुन रहे, बल्कि और ज़्यादा गलत लेते जा। मुझे घर जाना चाहिए आंटी, मेरी बहन इंतज़ार कर रही होगी। वो मैं कल रात से घर पे नहीं गई हूँ, वो मुझे ढूंढ रही होगी। मुझे उसकी फिक्र है। मैं चलती हूँ, ठीक है? आप अपना ध्यान रखना। नहीं जिमिन, इस टाइम तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बहुत खतरा हो सकता है। मीडिया लोग ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं। तुम यही रुको, हम तुम्हारी बहन को ले आते हैं। हाँ जिमिन, जिन सही कह रही है। जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, आई थिंक तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया वाले लोग बहुत खतरनाक है। वो हमसे ज़्यादा तुम लोगों को परेशान करेंगे, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। ओके? थैंक यू सो मच अंकल आंटी, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं मेरी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती बाहर। मुझे उसके पास जाना ही होगा। पता नहीं मीडिया लोग उसके साथ क्या करेंगे। मुझे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है जिमिन, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। तुम यहाँ पर रुक सकती हो जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। और बात रही तुम्हारी बहन की, तो तुम उसका पता बता दो, जंगकुक उसे यहाँ पे ले आएगा। हाँ जिमिन दी, आप मुझे बता सकते हैं। आप अपना घर का पता बता दीजिए, मैं आपकी बहन को आपके पास ला देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत एहसान है कल। जंगकुक, मैं अब तुम्हें पता बताती हूँ। जिमिन दी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आप कहाँ थे? मैं कल रात से चिंता कर रही थी आपकी। आप कहाँ चले गए थे? ते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप अपना बताइए। कल रात से मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन फोन भी नहीं उठा रहे थे। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़ के? दी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो जिमिन दी? बताओ आप। शांत बच्चा शांत, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने हूँ। कल उन गुंडों से भागने के चक्कर में मेरा फोन वहीं गिर गया था, इसलिए मेरे पास फोन नहीं था। और कल रात हम छुपे हुए थे, इसलिए मैं आ नहीं पाई थी। लेकिन देखो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे पास। गुंडे? आपके पीछे गुंडे पड़ गए थे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे फोन भी तो कर सकते थे ना। आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ बाबा, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो भी इस घर पर? तुम यहाँ पर कैसे
वो मैं यहाँ पर कल जंगुक के साथ में आई थी। जंगुक लेकर आया था मुझे यहाँ पर। जंगुक, तुम जिमिन की बहन को कैसे जानते हो और वो हमारे घर पर कैसे आई? तुम उसे यहाँ पे कैसे लेकर आए? मॉम, ये मेरी फ्रेंड है और कल रात जब मैं ट्रेक को उसके घर छोड़ने गया था तब। थैंक यू सो मच जंगुक, तुमने मेरी हेल्प की। अब तुम जा सकते हो और अपना ध्यान रखना, ठीक है? इसमें थैंक यू कहने की क्या बातें थी? तुम मेरी फ्रेंड हो और फ्रेंड की हेल्प तो कभी भी कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हें कभी भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। यदि फिर भी मेरे वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे माफ़ करना। वैसे भी तुम्हें आज पार्टी में जाना था लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना, इट्स ओके दे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई मीन मैं फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए इट्स ओके। वैसे तुम्हारा घर कौन सा है? वो राइट वाला। अच्छा तुम आओ ना मेरे घर पर, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। आओ। अब किसको बुला रही हो घर पर? ते हाँ, वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहन जिमी ने तो तमाशा कर ही रखा है, अब तुम भी जो करने वाली हो। हाँ यून जी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और दी ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतना गलत बोल रही हो उनके बारे में? क्या गलत कर दिया है? ओह, आई थिंक तुमने न्यूज़ नहीं सुनी है। कितनी फेमस हो गई है तुम्हारी बड़ी बहन। तुम्हारी बड़ी बहन टीवी में आ रही है, तुमने नहीं सुना क्या? ते ये कौन है? जंगुक, ये मेरे मकान मालिक की बेटी है यून जी। ओह, तो इस बकरे का नाम जंगुक है। बहुत अमीर लग रहा है देखने में तो। वैसे भी तुम दोनों बहनों की आदत है अमीर अमीर बकरे बसाने की। अच्छा है, चलो इसे भी बसा लो। तो क्या बकवास बातें कर रही हो जी? और आगे से मेरी दी के बारे में कुछ गलत बोला ना तो तुम्हारा ये जबड़ा तुम्हारी हाथ में दे दूंगी मैं। चुप रहो अब तो। मुझे आई चुप कराने वाली। तूने न्यूज़ तो सुनी नहीं होगी, यदि न्यूज़ देखी होती तो तुम खुद चुप हो जाती। इट्स ओके फिर भी। हाँ, आज के बाद में हमारे घर की तरफ देखा ना तो देख लेना, मॉम ने तुम दोनों को निकाल दिया है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आंटी ऐसा नहीं कर सकती, हमने पैसे दे रखे हैं पहले से। हमने 2 महीना का किराया पहले दे चुके हैं, तो आंटी हमें ऐसे नहीं निकाल सकती, समझे ना आप लोग? वो हमारा घर है, हम चाहे जब किसी को रखे, हम चाहे जब किसी को निकाल दें। बारी तुम्हारी पैसों की तो वो हम जल्दी तुम्हें लौटा देंगे। तुम इस घर में नहीं रह सकती, जाओ यार। ऐसे ही किसी को उसके घर से नहीं निकाल सकते। इन्होंने किराया दे रखा है तो ये अपने घर पे रहेगी। तुम ज़्यादा करोगी तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगी, देख लेना तुम। हैंडसम हो, अमीर घर से दिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप रहने वाली हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, लेकिन ये हमारे घर पे नहीं रहेगी। वो हमारा घर है और पैसे की बात है तो वो भी नहीं। जंगुक, रहने दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत हो। ये पुलिस को बुला सकती है क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं। तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें देख लूँगी। तुम जा सकती हो, अभी बहुत रात हो। मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता थे, बहुत रात हो गई है और ये तुम्हें अपने घर पे नहीं बहाने दे रही है। इसे तो मैं सुबह सड़क लूँगा। अभी तुम मेरे साथ अपने घर पे चलो, वहाँ पे रह लेना। चलो मेरे साथ। थैंक यू सो मच जंगुक, इतना सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम चले जाओ, मेरे लिए यहाँ पे परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ यहाँ पर, तुम जा सकते हो। इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो तुम मेरे घर पे चलो, हम तुम वहाँ पे रखना। सुबह आकर हम यहाँ पे देख लेंगे और आई थिंक सुबह तक तुम्हारी दी भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो। देखो कितनी ठंड भी हो चुकी है और रात भी, इसलिए मेरे साथ चलोगी तो अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ हुआ था और ते मेरी फ्रेंड है तो इसकी हेल्प करना तो मेरा बनता ही है। इसलिए ते को हम हमारे घर पे लेकर आ गए थे और मैंने आप लोग को रात को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सब सो गए थे रात को, इसलिए। ये बहुत अच्छा किया जंगुक तुमने जब ते को यहाँ पर लेकर आ गए। और ते, जिमिन, तुम यहाँ पे रहना कुछ दिनों तक, जब तक ये सब कुछ सही नहीं हो जाता, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी, हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा हम अपने घर पे वापस चले जाएंगे। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे रखने के लिए। थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है जिमी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वैसे भी मीडिया वाले बुखार चुके हैं, तुम दोनों बाहर जाओगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ पे रुक सकती हो, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है? डैड, मुझे पता है कि सब कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा सब कुछ सही करने की। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप बताइए ना। शादी कर लो जिमिन से। ये क्या बोल रहे हो डैड? मैं जिमिन से शादी कर लूँ? लेकिन क्यों? आप
आपने तो कहा था सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन अचानक से शादी करने का फैसला क्यों ले रहे हो आप? जिमिन से शादी क्यों करनी है? मुझे पता है यूंगी कि मैं यहाँ पे मतलब भी बन रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम जिमिन से शादी नहीं कर लेते तब तक ये न्यूज़ रुकने वाली नहीं है, और इस न्यूज़ की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जिमिन के साथ शादी करो। वैसे भी जिमिन बहुत अच्छी लड़की है। आरम, आपको पता है कि इसमें हमारे बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, तो क्यों उनकी जबरदस्ती आप शादी करा रहे हो? हम मीडिया वाले को सबको बता सकते हैं ना कि क्या सच है, तो वो समझ सकते हैं ये सारी बात। जी मुझे पता है कि इसमें गुस्से होने की बात है, लेकिन फिर भी हमारी यूंगी की कभी तो शादी करानी थी। हम अब करा देंगे तो क्या होगा? वैसे भी जिमिन बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन आरम, फिर भी मुझे जिमिन से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिमिन लाखों में एक है, लेकिन मैं इन दोनों की शादी जबरदस्ती नहीं कराना चाहती हूँ, मैं जोर से कराना चाहती हूँ। तो समझ लो आप, मुझे आगे कोई बकवास नहीं सुनी है। मैंने फैसला ले लिया है कि इन दोनों की शादी होगी तो होके रहेगी। अब तुम दोनों की मर्जी हो या ना हो, जब तक मेरे दोनों बच्चों की मर्जी नहीं होगी तब तक ये शादी नहीं होगी। तब मेरे दोनों बच्चों की मर्जी होगी तब मैं ये शादी करा दूंगी। ऐसे ये शादी नहीं होने वाली है। जिमिन, मुझे पता है ये सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है, लेकिन यूंगी से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलने वाला, और यदि तुम यूंगी से शादी नहीं करोगे तो बहुत तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएंगी। मैं तुम दोनों का अच्छा ही चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। लेकिन अंकल, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा है क्या? मुझे पता आप हमारा अच्छा ही चाहते हो, लेकिन हम दो की लाइफ में मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए समझने के लिए। फिर सभी लोग बातें करके अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। बकवास कर रहे हो तुम? क्यों मेरा हाथ पकड़ा हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? छोड़ो यहाँ से, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज यूंगी, मेरा हाथ छोड़ो। तुम कल शादी के लिए मना करोगी, तुम ये शादी नहीं करोगी। यदि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी और मुझसे शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तुम सबको ना करोगी शादी के लिए, तुम मुझसे शादी नहीं कर। और यदि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो फिर तैयार रहना। तुम्हारी जिंदगी की मैं ये हालत कर दूंगा ना कि तुम देख भी नहीं सकोगी और जिंदगी भर रोती रहोगी। इसे सोच समझ के करना सब कुछ।